तो बड़ी खबर, कोचिंग के बाहर जिस तरीके से पोस्टर लगाए गए थे और तमाम बातें कही गई कि खान सर फरार चल रहे, उनकी तलाश जारी थी। और अब ये बड़ी खबर कि कोचिंग के बाहर फायरिंग मामले में गिरफ्तारी पर अब गिरफ्तारी लगाई। घटना पटना सिविल कोर्ट से खान सर को राहत मिली है। कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। तो बड़ी खबर, कोचिंग के बाहर के फायरिंग के मामले में गिरफ्तारी रोशन सर की हुई है। उनकी जमानत पर आज फैसला आ सकता है, लेकिन इस बीच गिरफ्तारी की तलवार खान सर पर भी लटक रही थी, लेकिन उन्हें पटना कोर्ट से राहत मिल गई है। उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है कोर्ट ने, और इस तरीके से एक बड़ी राहत की खबर खान सर के लिए आई है। जिस दिन खान सर के कोचिंग के बाहर फायरिंग की खबर आई थी, उसके बाद से सारे घटनाक्रम आपको पता है। कैसे खान सर ने आरोप लगाया था एक दूसरी कोचिंग के संचालक पर, उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद तस्वीरों में कुछ और दिखा। तब से खान सर का कुछ पता नहीं चल रहा था। उनकी तरफ से अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई और अब पटना कोर्ट ने एक बड़ी राहत देते हुए खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। तो पटना फायरिंग मामले में बड़ा अपडेट, जहां कहा जा रहा था कि खान सर कई दिनों से फरार चल रहे, उनकी तलाश जारी थी। और अब एक तरफ पटना कोर्ट की तरफ से जो अब एक फैसला सामने आया है वो ये है कि उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। पटना सिविल कोर्ट से ये बात कही गई और कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई और साथ ही उन तमाम अटकलों पर भी अब ब्रेक लग गया है। जो कहा जा रहा था कि खान सर जो है फरार चल रहे हैं, उनकी तलाश जारी है, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनको सलाखों के पीछे डाला जाएगा, लेकिन अब पटना सिविल कोर्ट ने ये कहा है कि खान सर की गिरफ्तारी अभी नहीं होगी। खान सर को ये बड़ी राहत पटना कोर्ट से मिली है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। पिछले कई दिनों से ये गहमा गहमी चल रही है। खान सर की कोचिंग के बाहर फायरिंग हुई थी, पहले खबर आई फायरिंग हुई है, उसके बाद पता लगा पुलिस की तरफ से कहा गया कि फायरिंग नहीं हुई है और ये सारी उहापोह की स्थिति बनी रही। खान सर की तरफ से एक दूसरी कोचिंग पर इल्जाम लगाया गया। रोशन सर गिरफ्तार हुए, उनकी बेल को लेकर के अभी आज कोर्ट का फैसला आ सकता है, लेकिन इस बीच एक और एफआईआर जो है वो खान सर के खिलाफ हो गई। खान सर पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी और खान सर उसके बाद से नहीं मिल रहे थे। उनकी तरफ से अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई और पटना सिविल कोर्ट ने उनको बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। ये एक बड़ी राहत की खबर खान सर के लिए और उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो खान सर के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, खान सर के लिए राहत की मांग कर रहे थे, उनके लिए दुआएं कर रहे थे। हालांकि पटना की अदालत ने खान सर को ये बड़ी राहत दी है और साथ ही पटना फायरिंग मामले में ये बड़ा अपडेट, क्योंकि एक तरफ जहां बिहार पुलिस खान सर को ढूंढ रही थी, तलाश उनकी कर रही थी और कहा जा रहा था कि वो फरार है, वो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अब जो पटना सिविल कोर्ट की तरफ से ये फैसला सामने आया है, इस फैसले ने कहीं ना कहीं जो खान सर के स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, उनको राहत दी है। और साथ ही साथ खान सर को भी ये बड़ी राहत है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि खान सर की गिरफ्तारी होगी और साथ ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। नीतीश चंद्र हमारे संवाददाता इस बार और ज्यादा अपडेट के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीतीश, एक बड़ी राहत की खबर खान सर के लिए, जिनके लिए कहा जा रहा था कि वो लगातार फरार हैं, उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल एक बड़ी राहत है खान सर के लिए, क्योंकि उनके खिलाफ जब एफआईआर दर्ज हुई थी उसके बाद से ही उनकी गिरफ्तारी की बात कही जा रही थी। पुलिस उन्हें ढूंढ भी रही थी और इसी बीच उन्हें एक बड़ी राहत मिली है। अग्रिम जमानत याचिका पे आज उनकी सुनवाई थी और इसी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। नीतीश, मैं आपको रोक रहा हूं। खान सर के वकील अरविंद कुमार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। जरा बताइए हमें कि किन ग्राउंड्स पर अदालत ने ये राहत दी है खान सर को। राहत दी है कि इन पर कोई ओवर एक्ट का चार्ज नहीं है और गार्ड्स वगैरह पर एयर फायरिंग का चार्ज था। दैट पर्सन इज वेलेबल इन नेचर और इसलिए इनको रिलीफ दिया गया है। इन पर कोई भी किसी तरह का भी चार्ज नहीं बनता है। सिर्फ ऑर्डर गिवर के रूप में डिस्क्लोजर स्टेटमेंट पर दिखाया गया है इनके खिलाफ, इसलिए इनका नाम भी इंसर्ट किया गया है। तो क्या अब खान सर सामने आएंगे और जांच में शामिल होंगे? हाँ, एकदम आएंगे निश्चित। अब तो इंटरिम प्रोटेक्शन मिल गया है, अरेस्ट स्टे हो गया है, आएंगे ही आएंगे। जहाँ चाहेंगे वहाँ जा सकते हैं, आ सकते हैं। अब कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जो खान सर के खिलाफ एफआईआर हुई है, हाँ, उसी एफआईआर में इंटरिम प्रोटेक्शन मिला है एंटीसिपेटरी बेल में। उनमें जो धाराएं हैं कौन कौन सी हैं और उसके बारे में अगर आप बता पाएं। 109 है बीएनएस न्यू सेक्शन है, कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन है 307 आईपीसी,
25 सब क्लॉज 9, 27 and 35 of the Arms Act. अरविंद जी, जो खान सर के गनर को लेकर के जो बातें हो रही थी, अगर आप उनके बारे में कुछ बता पाएं तो। किस चीज के बारे में? उनके जो बॉडीगार्ड्स हैं। हाँ जी, उनके लिए डायरी कॉल हुई है और डायरी एंटीसीडेंट कॉल किया गया है बाय द लर्नेड मजिस्ट्रेट और इट इज पेंडिंग फॉर अराइवल ऑफ द केस डायरी। चलिए, बहुत शुक्रिया अरविंद जी हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो अरविंद जी बता रहे कि अब खान सर खुद सामने आएंगे और जाहिर है जो एफआईआर हुई थी खान सर के खिलाफ, उसी मामले में गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटक रही थी और अब पटना सिविल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मतलब एक बड़ी राहत खान सर के लिए। नीतीश हमारे साथ लगातार फोन पर बने हुए। नीतीश, लगातार जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे कि खान सर की गिरफ्तारी होनी चाहिए, दो तरह के गुट थे, एक रोशन सर वाले और एक खान सर वाले। तो खान सर वाले ग्रुप को तो एक बड़ी राहत आज कोर्ट की तरफ से मिली है। जी हाँ, बिल्कुल एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि जिस तरह के आरोप लगे थे, जो धाराएं थी, यदि उस मामले में वो सरेंडर करते तो ऐसी स्थिति में उन्हें जेल जाना पड़ता, क्योंकि नॉन अवेलेबल जो धाराएं लगी हुई थी और इसलिए उनके पास विकल्प था एंटीसिपेटरी बेल का। और इसी सुनवाई के दौरान तत्काल उनको एक राहत मिल गई है। हालांकि ये मामला जो है, चूंकि एफआईआर दर्ज है, वो चलता रहेगा, उसमें जो आगे की प्रक्रियाएं हैं वो जारी रहेंगी, लेकिन फिलहाल उनके लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि जिस तरह से ये मामला काफी तूल पकड़ा, दो कोचिंग संस्थानों के बीच की जो लड़ाई है, दो संस्थानों के बीच की लड़ाई, और छात्र भी दो गुटों में साफ तौर पर बटे हुए नजर आ रहे थे, तो ऐसी स्थिति में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगना उनके लिए एक बड़ी राहत है। नीतीश, अब मुमकिन है कि आपकी बात भी हो पाए खान सर से। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नीतीश, और सारे अपडेट के लिए।